ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदे कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोष्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति, चेतीले चेतन चेत्या वीना हेम चालसी। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य संबंधभद्र देवदार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार। भावना अधिकार यानी कि जो जीव भावना करता है, परिणाम करता है, उसका ही फल मिलता है। क्रिया का फल कम यानी कि नहिवत है, क्रिया का फल कुछ भी नहीं है, और भावना का परिणाम का फल है, और परिणाम से ज्यादा सबसे ज्यादा फल अभिप्राय का यानी कि श्रद्धा का, प्रतीति का फल है। तो पहले भावना में क्या बताई कि अहिंसा आदि 5 व्रत की धारण करूं, ऐसी भावना बताई। हिंसा आदि 5 अव्रत का त्याग करूं और अहिंसा आदि 5 अणुव्रत का धारण करूं, उसकी भावना बताई। फिर मैत्री भावना आदि बताई। 4 प्रकार के मैत्री भावना है। फिर उसके बाद 16 कारण भावना की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। 16 कारण भावना जो ध्यानत्राय जी का पूजन है, वो पूजन के माध्यम से, उसकी जयमाला के माध्यम से थोड़ी चर्चा यहाँ पे ली थी, वो हम पढ़ रहे थे। हाँ, 13वीं भावना पढ़ते हैं हम यहाँ से। 13वीं भावना देखो, जिन शासन को पुष्ट करने वाले संशय आदि अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान जो भगवान का अनेकांत रूप आगम है, उसके पठन, श्रवण, प्रवर्तन, चिंतन में भक्ति पूर्वक प्रवर्तन करना, वह प्रवचन भक्ति भावना है। क्या करना? जिनेंद्र भगवान की पूजन करना, पठन करना, श्रवण सुनना, उस रूप प्रवर्तन होना, उसकी चिंतन करना, वो प्रवचन भक्ति भावना है। कल इसकी बात की थी हमने। फिर आगे 14वीं भावना देखो। 14वीं भावना में क्या कहते हैं? देखो, आवश्यक भावना ना, 6 आवश्यक भावना। अवश्य करने योग्य जो 6 आवश्यक हैं, वे अशुभ कर्मों के आश्रव को रोककर महान निर्जरा करने वाले हैं। अशरण को शरण है, ऐसे आवश्यकों को एकाग्र चित्त से धारण करके निरंतर उसकी भावना बानी चाहिए। अशुभ कर्म देखो, आध्यात्म ग्रंथ में यह बताते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों एक प्रकार के ही कर्म है, आश्रव भाव ही है। यहाँ पे चरणान योग का ग्रंथ है। चरणान योग के ग्रंथ के हिसाब से बात तो वही है, अशुभ भाव यानी कि तुम यदि जो शुभ करते करते अशुभ कर रहे हो, यानी कि मंदिर में यदि जो तुम अशुभ कार्य किया तो बहुत ही खराब है। कहा है ना, क्या कहा कि बाहर जो जिन मंदिर के बाहर किए हुए पाप मंदिर में जाके नाश होते हैं, और मंदिर में किए हुए पाप कहाँ नाश करोगे? तो मतलब मंदिर में जाके किसी भी प्रकार के पाप करने नहीं चाहिए। इस प्रकार की भावना यानी कि आवश्यक भावना।
मंदिर जी में जाके 6 आवश्यक है ना, 6 आवश्यक, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो है ना, ये 6 आवश्यक है, वो दिने दिने हर दिन में करना है, हर दिन करना है, हर दिन हर समय भी करना है ऐसा। तो ये 6 आवश्यक कहे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से यदि हम पढ़े, हम कहें, तो वहां पे आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब ने क्या कहा कि यदि तेरा संक्लेश भाव है, संक्लेश भाव के सहित ये 6 आवश्यक कर रहा है, तो उसका कुछ फल मिलने वाला नहीं है, उल्टा पाप का फल मिलेगा। और मंद कषाय पूर्वक यदि जो तू ये 6 आवश्यक कर रहा है, तो उसका पुण्य रूप फल मिलेगा। और शुद्धोपयोग में आएगा, तो शुद्धोपयोग में तो एक ही आवश्यक है, अपने आत्मा का चिंतन करना। तो अपने आत्मा के चिंतन में किसी भी आवश्यक की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 16 कारण भावना में आवश्यक परिहानि किया ना, तो आवश्यक हमें 6 प्रकार के आवश्यक हैं, वो निरंतर दिने दिने हमें करने चाहिए, बरोबर है। फिर आगे आवश्यक क्या है ना, गुरु पूजा, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक हमें दिन भर करने चाहिए, दिनों दिन करने चाहिए। फिर आगे प्रभावना भावना है, प्रभावना, जिन मार्ग की प्रभावना में नित्य प्रवर्तन करना चाहिए, जिन धर्म हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सभी को उसके बारे में मतलब ज्ञान देना चाहिए। जबरदस्ती की बात नहीं है, जबरदस्ती पूर्वक किसी को लाना है ऐसा नहीं है। ओली लाइट चालू करो। जबरदस्ती पूर्वक किसी को कराना है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें कोई भी है, कोई क्रोध वाला है, कोई लोभ वाला है, कोई चोरी करने वाला है, तो उसको जिन धर्म का थोड़ा हमें उसका ज्ञान कराना चाहिए। हमें जिन धर्म की प्रभावना देश विदेशों में करनी चाहिए, जिन तक हमें जिनेंद्र प्रभु की प्रभावना करनी चाहिए, ऐसा प्रभावना धर्म है, प्रभावना भावना है। देखो क्या कहते हैं, जिन मार्ग की प्रभावना में नित्य प्रवर्तन करना चाहिए, जिन मार्ग की प्रभावना धन्य पुरुषों द्वारा ही होती है, अनेक लोगों की वितराग धर्म की प्रवृत्ति व कुमार्ग का अभाव प्रभावना द्वारा ही होता है। इस तरह हमें प्रभावना करनी चाहिए। फिर अंतिम 16वीं भावना है वात्सल्य भावना। वात्सल्य भावना में क्या है कि साधर्मियों प्रति वात्सल्य भावना होनी चाहिए। वात्सल्य भावना में क्या करना चाहिए कि साधर्मी को यदि कुछ प्रॉब्लम है, मतलब साधर्मी कैसा साधर्मी कि भाई उसको जिन दर्शन आने में तकलीफ है, या उसको स्वाध्याय करने में तकलीफ है, या उसको बहुत तकलीफ है, तो ये हमें आजीविका उसकी बरोबर मिल जाए, उसकी आजीविका बरोबर हो जाए, इस प्रकार की हमें हमारी ताकत है तो हमें करना चाहिए। उसकी आजीविका बरोबर हो जाएगी तो फिर उसका चित्त मंदिर में भी लगेगा और स्वाध्याय में भी लगेगा। लेकिन आजीविका बरोबर नहीं रहेगी तो उसका चित्त कहाँ पे घूमता रहेगा, आजीविका प्राप्त करने में घूमता रहेगा और गड़बड़ होती रहेगी। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे 16वीं भावना में, वात्सल्य भावना में, धर्म में, धर्मात्मा पुरुषों में, धर्म के आयतनों में, परमागम के अनेकांत रूप वाक्यों में परम प्रीति करना वात्सल्य भावना है। क्या कहा, बहुत धर्म बात देख, बहुत धर्म में, अपने धर्म में, मेरा धर्म कौन सा है, आत्मधर्म, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, वो धर्म अपना धर्म। धर्मात्मा पुरुषों में, धर्मात्मा पुरुषों में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आगे पीछे है, तो उनको सेवा, उनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर धर्म के आयतनों में, धर्म के आयतन क्या, मंदिर है, जिनवाणी है, वो सब धर्म है आयतनों। फिर परमागम के अनेकांत रूप वाक्यों में, परमागम कौन से हैं, पंच परमागम है ना, जिनवाणी पंच परमागम है, उनके परमागम के अनेकांत रूप वाक्यों में परम प्रीति करना वात्सल्य भावना है।
परम प्रीति पूर्वक, जिनवाणी की परम प्रीति, भगवान की भक्ति परम प्रीति पूर्वक हमें करनी चाहिए, जरा भी ऐसा आगे पीछे नहीं। यह वात्सल्य भावना सभी भावनाओं में प्रधान है। वात्सल्य अंग सभी अंगों में प्रधान है। महामोह तथा मान का नाश करने वाला है। महामोह का नाश करने वाला है और मान को नाश करने वाला है, ऐसा वात्सल्य भावना है। इस प्रकार निर्वाण सुख को देने वाली इन 16 कारण भावनाओं को जो भव्य स्थिर चित्त से भाता है, चिंतन करता है, बहुत सम्मान करता है, उनमें रच पच रहता है, वह सभी जीवों के हित रूप तीर्थंकर पना पाकर पंचम गति जो निर्वाण उसे प्राप्त करता है, तीर्थंकर पना पाकर पंचम गति जो निर्वाण उसे प्राप्त करता है, उस प्रकार 16 कारण की यह समुच्चय कथन रूप भावना समाप्त हुई। मतलब जो जिनवाणी में आई थी, तो जिनवाणी के श्लोक के माध्यम से यह थोड़ा भाव किए, थोड़े थोड़े एक एक लाइन में। अभी प्रत्येक भावना को डिटेल्स में बताएंगे। दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावना है ना, 16 भावनाओं का डिटेलिंग करेंगे। 16 दर्शन विशुद्धि में क्या होता है, विनय संपन्नता में क्या होता है, देखते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ से। पहली भावना क्या है? दर्शन विशुद्धि भावना। देखो पढ़ता हूं मैं। अब दर्शन विशुद्धि नाम की प्रथम भावना का वर्णन करते हैं। हे भव्य जीवों, यदि इस मनुष्य जन्म को पाकर सफल करना चाहते हो तो सम्यक दर्शन की विशुद्धता धारण करो। प्रथम दर्शन विशुद्धि भावना में भगवान के दर्शन की बात नहीं है, अपने आत्मा के दर्शन की बात है। यहाँ पर मेरे आत्मा के दर्शन की बात है। यहाँ पर सम्यक दर्शन की विशुद्धता धारण करो। यह सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन के बिना श्रावक धर्म भी नहीं होता। क्या कहा? सम्यक दर्शन के बिना श्रावक धर्म भी नहीं होता। मुनि धर्म तो नहीं होता, मुनि धर्म तो होता नहीं, लेकिन श्रावक धर्म भी नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वह कुज्ञान है, जो चारित्र है वो कुचारित्र है, और जो तप है वह कुतप है। यह दर्शन विशुद्धि भावना का मेन उद्देश्य यह है कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए। हमारी विशुद्धता ऐसी होनी चाहिए कि हम सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करें। आगे, सम्यक दर्शन के बिना इस जीव ने संसार में अनंत काल परिभ्रमण किया है। क्या किया है? सम्यक दर्शन के बिना इस जीव ने अनंत काल परिभ्रमण किया है। अब यदि चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण के भयभीत होकर जन्म जरा मरण के दुखों से, रोगों से छूटना चाहते हो तो, अनंत अविनाशी सुखमय आत्मा को चाहते हो तो, अन्य समस्त परद्रव्यों की अभिलाषा छोड़कर एक सम्यक दर्शन ही उज्ज्वलता करो। पूरी दुनिया एक तरफ और मेरा भगवान आत्मा एक तरफ, भगवान आत्म ब्रह्म एक तरफ और पूरा गांव एक तरफ। ऐसा कर सकते हैं हम। करने में कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कौन सी भी गति में, मतलब चारों चार गति है ना, संज्ञी पंचेंद्रिय पना सहित कौन सी भी गति में और कौन से भी काल में हो सकता है। ऐसा कहा उज्ज्वल सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता करो। सम्यक दर्शन यानी कि सच्ची श्रद्धा। क्या सच्ची श्रद्धा? कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं पिता नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं पुत्र नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कर सकते हैं, इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। महावीर भगवान है और मैं भगवान हूं। महावीर भगवान जैसे भगवान है, ऐसे वो पर्याय दृष्टि से भगवान, पर्याय में बोले मतलब ऐसी बोलने की बात नहीं है, अंदर में ये मान्यता लानी है। बोलने का क्या मतलब? बोल कौन रहा है? ये तो असमान जाति पुद्गल पर्याय बोल रही है। वो बोलने वाला मैं कौन हूं? मैं तो बोल सकता नहीं हूं। मतलब सम्यक दर्शन यानी कि सच्ची श्रद्धा, सच्ची बात के ऊपर एकदम अड़ग रहना, वो सच्ची श्रद्धा है। देखो
सच्ची श्रद्धा अपने किस में होती है सच्ची श्रद्धा? देखो, हाँ देखो अभी कैसी है दर्शन विशुद्धता? निर्वाण के सुख की कारण है। कैसी है दर्शन विशुद्धता? निर्वाण के सुख की कारण है। दर्शन विशुद्धि यानी सम्यक दर्शन कहां तक लेके जाता है? निर्वाण तक लेके जाता है। दूर गति का निराकरण करने वाली है। दूर गति का, सभी दूर गतियों का निराकरण करने वाली है। विनय संपन्नता आदि 15 कारण भावनाओं की भी मूल कारण है। विनय संपन्नता आदि 15 कारण भावनाओं की भी मूल कारण है। यदि दर्शन विशुद्धता नहीं है तो अन्य 15 भावनाओं भी नहीं होती। क्योंकि पहला पगथिया है ना, पहला पगथिया तुम नहीं चढ़ोगे और मैंने बोला कि मैं 16वां पगथिया चढ़ गया, कैसे पॉसिबल है? अभी तुम पहला ही पगथिया यानी कि दर्शन विशुद्धि वाली भावना आदि तुमने पाई है तो ही काम का कार्यकारी है, बाकी कोई कार्यकारी नहीं है। हाँ, दर्शन विशुद्धि भावना यानी कि अपने आत्म स्वभाव को देखना, अपने आत्म स्वभाव में रहना। हाँ, यदि दर्शन विशुद्धिता नहीं है तो अन्य 15 भावनाओं भी नहीं होती। यह संसार के दुख रूप मोहंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान है, भव्यों के परम शरण है। ऐसी दर्शन विशुद्धता नाम की भावना भाना चाहिए। जिस प्रकार से स्व पर द्रव्यों का भेद ज्ञान उत्पन्न हो, जिस प्रकार से यानी कि जो प्रकार है, अरे मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, अरे मैं जानने देखने वाला हूं, शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है। ये जो निरंतर जिस प्रकार से स्व पर द्रव्यों का भेद ज्ञान उत्पन्न हो, उज्जवल हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। हाँ देखो, इस जीव ने अनादि काल से मिथ्यात्व नाम के कर्म के वश में होकर अपने स्वरूप की और परद्रव्यों के स्वरूप की पहचान नहीं की। क्या कहा? इस जीव ने अनादि काल से मिथ्यात्व नाम के कर्म के वश में होकर अपने स्वरूप की और परद्रव्यों की स्वरूप की पहचान नहीं की। जो पर्याय कर्म के उदय से प्राप्त की, उसी पर्याय को अपना स्वरूप जान लिया। क्या कहा? इस जीव ने अनादि काल से मिथ्यात्व उल्टी मान्यता के वश होकर अपने स्वरूप की भी पहचान नहीं की और परद्रव्यों की भी पहचान नहीं की। जो नींबू की जगह पे मौसम्बी लेके आता है तो उसको तो नींबू का ज्ञान नहीं है, साथ साथ में मौसम्बी का भी ज्ञान नहीं है। तो क्या किया? वैसे ही है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है उसको पर स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, जिसको पर स्वरूप का ज्ञान नहीं है उसको अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, तो पहचान नहीं होती। जो पर्याय कर्म के उदय से प्राप्त की, उसी पर्याय को अपना स्वरूप जान लिया। कर्म के उदय से जो पर्याय प्राप्त हुई है उसमें ही तन्मय अपना मनुष्य गति मिली है ना कर्म के उदय से, तो मनुष्य में तन्मयपना, 2400 घंटा मनुष्य के हिसाब से अपना जीवन चलाना। मैं जीव हूं ऐसा जीवन चलाने का नहीं। मैं मनुष्य हूं कि मैं जीव हूं? अरे भाई मैं जीव हूं। मनुष्य तो गति है, वो गति तो जीव की अवस्था विशेष को कहते हैं, और कर्म के उदय से ऐसी गति मिलती है, वो गति रूप में नहीं। मतलब ऐसी मान्यता, ऐसी दृढ़ मान्यता पूर्वक दर्शन विशुद्धि भावना प्रकट होती है। अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने में अंधा होकर और अपने स्वरूप से भ्रष्ट होकर, अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने में अंधा होकर, अपने स्वरूप से भ्रष्ट होकर चारों गतियों में भ्रमण करता आ रहा है। चारों गतियों में घूम रहा हूं मैं। यह जीव देव कुदेव को, धर्म कुधर्म को, सुगुरु कुगुरु को जानता नहीं है। पुण्य पाप का
तथा लोक परलोक त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य, भक्ष अभक्ष का, सत्संग कुसंग का, शास्त्र कुशास्त्र का विचार ही नहीं करता, कर्म के उदय से रस में तन्मय होकर सदा काल ही कष्ट उठाता रहता है। सदा काल ही कष्ट उठाता रहता है। कौन रहता है? मैं यदि अपने आप को नहीं जानता हूं तब। आगे कहते हैं, देखो, कोई अकस्मात काल लब्धि के योग से उत्तम कुलादि में जिनेन्द्र धर्म प्राप्त हुआ। कोई अकस्मात से, क्या कहते, कोई अकस्मात काल लब्धि के योग से उत्तम कुलादि में जिनेन्द्र धर्म प्राप्त हुआ है। अकस्मात थी मળી ગયો છે એમ કહે છે आचार्य देव सदा सुखदास जी, जिसने वितराग सर्वज्ञ के अनेकांत रूप परमागम के प्रसाद से प्रमाण नए निक्षेपों द्वारा निर्णय करके परीक्षा प्रदानी होकर वितरागी सम्यक ज्ञानी गुरुओं की कृपा से ऐसा निश्चय किया। क्या निश्चय किया? कि मैं एक जानने वाला हूं। बोलो, मैं एक जानने वाला हूं, विनायक रूप अविनाशी हूं, विनायक रूप अविनाशी हूं, अखंड हूं, खंड खंड वाला नहीं हूं, अखंड हूं, चेतना लक्षण हूं, देहादि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा हूं, देह, जाति, कुल, रूप, नाम इत्यादि मुझसे अत्यंत भिन्न है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभादि कर्म के उदय से उत्पन्न हुए मेरे ज्ञायक स्वभाव में विकार है। कितनी जबरदस्त बात! जैसे स्फटिक मणि स्वयं तो स्वच्छ श्वेत स्वभाव है, उसमें डाक के संसर्ग से काला, पीला, लाल, हरा अनेक रंग का दिखता है, इसी प्रकार मैं आत्मा स्वयं स्वच्छ ज्ञायक भाव निर्विकार टंकोत्कीर्ण हो। मोह कर्म के उदय जनित राग द्वेष आदि में झलकते हैं। मोह कर्म के उदय जनित राग द्वेष आदि उसमें झलकते हैं, वे मेरा रूप नहीं है। इस प्रकार अपने स्वरूप का निश्चय हुआ। किसमें हुआ? दर्शन विशुद्धि भावना में। मैं कौन हूं? मैं एक जानने वाला हूं, मैं एक देखने वाला हूं, मैं एक न्यायक रूप अविनाशी हूं, अखंड हूं, चेतना लक्षण हूं। इतनी जबरदस्त बात! दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना वाला हूं। देहादि समस्त पर पदार्थों से भिन्न हूं। देह मेरा नहीं है, जाति मेरी नहीं है, कुल मेरा नहीं है, रूप मेरा नहीं है, नाम मेरा नहीं है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म मेरे नहीं है, इत्यादि मुझसे अत्यंत भिन्न है। ये विश्वास लाने की बात है। देखो, बाहर की अवस्था है नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर की जो भी अवस्था है वो अवस्था है, लेकिन वो अवस्था होने के बावजूद भी मैं उनसे भिन्न हूं। बाहर से देखा जाए तो कमलिनी का पत्र कैसा है? पानी में गिरा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, कादव में डूबा हुआ है, कादव उसमें लगा हुआ है। लेकिन जब कमलिनी के पत्र के स्वभाव के समीप जाते हैं तब क्या लगता है कि नहीं भाई, कमलिनी का पत्र इतना वैक्स वाला है, इतना ऊपर उसका पड़ है, वो पड़ के ऊपर भीतर कुछ जा ही सकता नहीं है। ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा न्यायक से मढ़ा हुआ है, न्यायक मढ़ा हुआ है। इसके अंदर पर द्रव्य, राग द्वेष, शरीर आदि पर पदार्थ कुछ भी चीज जाने की संभावना नहीं है। मैंने उल्टी मान्यता से ऐसा मान लिया है कि ये सब आता है, ये सब जाता है, ये आता है, ये जाता है, लेकिन कुछ मेरे में कुछ आता भी नहीं है और मेरे में से कुछ जाता भी नहीं। ऐसा मेरा स्वरूप है। और ऐसा जो स्वरूप पहचानेगा, ऐसा स्वरूप मानेगा, उसको क्या होएगा? अपना दर्शन विशुद्धि भावना प्रकट होएगी। कैसा है? देखो, वो उदाहरण दिया ना स्फटिक मणि का। स्फटिक मणि कैसा है?
एकदम शुद्ध है। स्फटिक मणि में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको एक छोटी सी काला दाग लग गया तो पूरा काला दिखता है, लाल लाल कलर लग गया तो लाल दिखता है, हरा ग्रीन कलर लग गया, हरा कलर लग गया तो हरा दिखता है। ऐसा मेरा आत्मा शुद्ध है, मेरे आत्मा में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये विकारी भाव, राग भाव, द्वेष भाव, मोह भाव आदि आगे पीछे आने से या ये लगता है कि ये मैं मोही हो गया, मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया। अरे भाई वो अवस्था है, कुछ चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर। वो अवस्था के मौजूद में जैसे स्फटिक मणि में कुछ नहीं हुआ है, उसी तरह मेरे आत्मा में कुछ नहीं हुआ है। ऐसे दृढ़ सिद्धांत जिसका होता है उसको दर्शन विशुद्धि आदि, दर्शन विशुद्धि भावना प्रकट होती है। अभी दर्शन विशुद्धि यानी कि सम्यक दर्शन की बात है ना, तो सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि 8 अंग। 8 अंग की बात, एक एक अंग की बात वापस आएगी, वो हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर सुंदर चर्चा अभी आ रही है। अभी थोड़ी पहले क्या बताया था, पहले जो 5 अधिकार थे ना, 5 अधिकार में पूरा विषय वस्तु बताया। अभी विषय वस्तु बताने के बाद अभी तुझे क्या करना है, आई बात है, मुझे क्या करना है। मानो कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो आर्ट्स लाइन ले ले भाई। अरे आर्ट्स लाइन लेने से डॉक्टर नहीं बन सकता, तो कॉमर्स लाइन ले ले, कॉमर्स लाइन से भी नहीं बनता है, तो भाई एक काम कर, तू केमिस्ट्री वाला साइंस लाइन ले ले। केमिस्ट्री वाली साइंस लाइन भी नहीं चलेगी, तो कौन सी चलेगी, बायोलॉजी वाली साइंस लाइन चलेगी। इस तरह दरेक वस्तु से भेदा भेद